और स्वागत है आपका सूर्य क्लासेस में। आज हम 10वीं के चैप्टर राष्ट्रीय परिवहन की जीवन रेखा भाग 2 के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम परिवहन को आसान भाषा में समझेंगे। आसान भाषा में समझेंगे ताकि क्या है, बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके और जिसके कारण वो बोर्ड में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो देखिए, पहले बात करते हैं परिवहन की। किसकी बात करते हैं? परिवहन की। तो पहले बात है, परिवहन का अर्थ क्या होता है। देखो, परिवहन वह साधन होता है जिसके माध्यम से व्यक्ति होता है, वस्तु होती है या सेवाएं एक स्थान से कहाँ जाती है, दूसरे स्थान पर जाती है। एक स्थान से कहाँ जाती है, दूसरे स्थान पर। इसी को हम क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। समझ में आ गई? परिवहन होता है वह साधन होता है। क्या होता है? साधन, जो व्यक्तियों, वस्तुओं और सेवाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का क्या करता है? कार्य करता है। उसे हम परिवहन के साधन कहते हैं। उन्हें हम परिवहन के क्या कहते हैं? साधन कहते हैं। और कोई भी देश है, उसकी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखा कही जाए तो परिवहन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? परिवहन को। आगे बात करें परिवहन के प्रकार। अब मेरी बात थोड़ी ध्यान से आप लोग समझिएगा। परिवहन के मुख्य रूप से 3 ही प्रकार होते हैं। परिवहन के मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के परिवहन के साधन होते हैं। एक नंबर है जो परिवहन स्थल पर चलता है, उसे स्थल परिवहन कहते हैं। दूसरा नंबर है वो परिवहन जो जल के अंदर चलता है, उसे जल परिवहन कहते हैं। तीसरा नंबर परिवहन है जो हवा में उड़ता है, जो हवा में साधन है जो चलते हैं, उसे वायु परिवहन कहते हैं। तो 3 ही प्रकार के परिवहन हैं और 3 ही प्रकार के परिवहन में अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान से इस बात को समझना होगा। क्या जैसे स्थल परिवहन के अंतर्गत सड़क परिवहन भी आ जाएगा, क्योंकि सड़क स्थल पर बनती है। रेल परिवहन होता है, रेल भी काम, जो पटरियाँ बिछती है वो कहाँ चलती है? जो स्थल पर ही चलती है एक प्रकार से। फिर पाइप है, पाइप जो परिवहन है वो स्थल के ऊपर ही लगाई जाती है। ठीक है, तो ये स्थल परिवहन के 3 प्रकार हो गए। बात क्लियर होगी आपको? तो देखिए, पहली नंबर बात करते हैं सड़क परिवहन की। किसकी बात करते हैं? सड़क परिवहन की। तो देखिए, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा उपयोग किए जाने वाला जो परिवहन है वो सड़क परिवहन। कौन सा परिवहन है? सड़क परिवहन। सड़क परिवहन क्या करता है? गाँवों को शहरों से जोड़ता है। और कम दूरी, अगर कम दूरी यानी कि हमारे को 1 या 2 किलोमीटर तक जाना है, तो सबसे बढ़िया परिवहन कौन सा है? स्थल परिवहन। कौन सा परिवहन? स्थल परिवहन में सड़क परिवहन। कौन सा है? सड़क परिवहन। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हम इसकी परिवहन की विशेषताएं पढ़ रहे हैं पहले, फिर उसके बारे में विस्तार से चर्चा आगे की वीडियो में करेंगे। दूसरी नंबर देखिए, परिवहन रेल परिवहन। स्थल परिवहन के अंतर्गत दूसरा परिवहन आता है। कौन सा परिवहन? रेल परिवहन। अब लंबी दूरी की यात्रा करनी है, लंबी दूरी की क्या करनी है? यात्रा, और भारी सामान को ले जाना है एक स्थान से दूसरे स्थान, तो हम जो स्थल परिवहन में उपयोग करते हैं किसका? रेल परिवहन का। किसका इस्तेमाल करते हैं? रेल परिवहन का। और भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क कह दे या सार्वजनिक क्षेत्र का परिवहन कौन सा है? तो रेल परिवहन है। कौन सा है? रेल परिवहन। अब आगे देखिए, तीसरा नंबर परिवहन जल परिवहन। जल परिवहन क्या होता है? जल के अंदर जो जहाज चलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? जल परिवहन। अब देखो, जल परिवहन में ना तो सड़क बनानी पड़ती है, ना ही रेल की पटरियाँ बिछानी पड़ती है, ना ही कोई जो हवाई अड्डे वगैरह बनाने पड़ते हैं, बंदरगाह होते हैं प्राकृतिक रूप से। ठीक है, तो सबसे सस्ता परिवहन पड़ता है कौन सा परिवहन? जल परिवहन। जल परिवहन को सबसे सस्ता परिवहन कहते हैं। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, भारी और अधिक मात्रा वाले सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सबसे उपयुक्त, सबसे सस्ता साधन है वो जल परिवहन होता है। कौन सा परिवहन होता है? जल परिवहन। और ये जल परिवहन है, इसके अंतर्गत क्या होता है? अंतर्देशीय और समुद्री जल मार्ग शामिल है। यानी अंतर्देशीय का मतलब है देश के अंदर अंदर जो चल रहे हैं साधन, उसे अंतर्देशीय परिवहन कहते हैं। और समुद्री जल मार्ग का मतलब है एक देश से दूसरे देश को भी जोड़ रहे हैं। बात समझ में आई होगी आप लोगों को? आगे देखिए, चौथा नंबर परिवहन की बात करें, वायु परिवहन।
वायु परिवहन सबसे महंगा परिवहन है, वायु परिवहन सबसे महंगा परिवहन है, और ये सबसे तीव्र परिवहन भी है, सबसे तीव्र परिवहन। यानी कि अगर हमारे को जल्दी पहुंचना है तो हम वायु परिवहन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और लंबी दूरी की यात्रा करनी है, दुर्गम क्षेत्रों में जाना है, तो भी किसका उपयोग करेंगे, वायु परिवहन का, क्योंकि वायु परिवहन के अंदर क्या है, जो लंबी दूरी की यात्रा है वो कम समय में तय हो जाती है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। अन्य साधनों की तुलना में ये महंगा है, मैंने आपको बता ही दिया है। फिर और उसके अलावा 5वां नंबर जो परिवहन है उसका नाम है पाइप परिवहन। ये स्थल परिवहन के अंतर्गत ही आता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अब पाइप परिवहन का मतलब क्या हो गया, पाइप, किसी पाइप के जरिए जो लिक्विड पदार्थ है उनको एक स्थान से कहाँ भेजा जाता है, दूसरे स्थान पर, उसी को हम क्या कहते हैं, पाइप परिवहन। यानी कि द्रव्य पदार्थ होता है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पहुंचाने का जो कार्य करता है उसे हम पाइप परिवहन कहते हैं। अब पाइप परिवहन से क्या चीज़ें मंगाते हैं, तो देखिए पाइपलाइन डाली जाती है, जैसे पेट्रोल आई, क्या आई, पेट्रोल, या प्राकृतिक गैस आई, या तरल पदार्थ आए। यानी मान लो कि भारत के किसी क्षेत्र से पानी राजस्थान में लेके आना है तो पाइप के जरिए ये ले आके आ सकते हैं हम, ये पाइप परिवहन हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए ये स्थल परिवहन में सबसे सुरक्षित और सबसे किफ़ायती और सबसे सस्ता साधन है, सबसे सस्ता साधन है कौन सा परिवहन, जो पाइप परिवहन। सुरक्षित कैसे है, क्योंकि क्या है, जो जहाज़ वगैरह में तो खतरा रहता है कि समुद्री अगर तूफान आएंगे तो उसके अंदर जहाज़ पलट सकता है या कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है, लेकिन पाइप परिवहन में जो चल रहा है चीज़ें उसके अंदर दुर्घटना होने की कम संभावना रहती है। तो सबसे सुरक्षित एक प्रकार से परिवहन कह सकते हैं लिक्विड पदार्थों का, ध्यान रखना, द्रव्य पदार्थों का, ठीक है। आगे देखिए यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हैं, परिवहन क्योंकि यह व्यापार, उद्योग, कृषि और लोगों को आपस में जोड़कर देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसीलिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा किसे कहते हैं, परिवहन को कहते हैं। बात समझ में आ गई। अब परिवहन क्या करता है, व्यापार को बढ़ाता है, उद्योगों को बढ़ाता है, कृषि उपज को बढ़ाता है और लोगों के क्षेत्रों को जोड़ता है, जिसकी बात हमने पिछली वीडियो में कर ली थी। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया है वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिकतर विद्यार्थियों को लाभ हो सके। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।